तो गुड इवनिंग व्यूअर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पे स्वागत करता हूं। तो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने आज 7 दिसंबर 2024 को अपनी रिवाइज डेट शीट जो है वो डिक्लेयर कर दी है और ये भी क्लियर कर दिया है कि अब आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो 16 दिसंबर 2024 से होंगे। तो आपके पेपर्स का जो टाइमिंग है वो 2 शिफ्ट में रखा गया है। एक तो 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक की फर्स्ट शिफ्ट है और उसके बाद जो सेकंड शिफ्ट है वो 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक की है। तो इस वीडियो में मैं बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के जो आपके पेपर्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप सभी स्टूडेंट्स हैं वो पेपर अपने अपने ध्यान से देख लीजिएगा और लिस्ट में अपने जो डेट शीट में कोड नंबर हैं उनको भी बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। और जब आपका एडमिट कार्ड निकले तो अपने एडमिट कार्ड में से अपने जो पेपर्स हैं और कोड हैं उनको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए। तो आपका जो फर्स्ट पेपर की स्टार्टिंग है वो 17 दिसंबर 2024 में कंपनी लॉ का आपका पहला पेपर होगा। फिर 20 दिसंबर में आपका जो है एग्ज़ाम होगा कॉस्ट अकाउंटिंग का। तो आपको इसमें 2 दिन का टाइम मिलेगा। आप बीकॉम थर्ड सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर के नाम से मेरी प्लेलिस्ट देखिएगा, आपको जो है उसमें अनसोल्ड पेपर मिलेंगे सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के और 1-2 पेपर के मैंने क्वेश्चन भी उसमें कुछ सॉल्व कर रखे हैं। तो आप उसको देखिएगा, आपको सारे सब्जेक्ट्स के उसमें पेपर्स मिल जाएंगे, है ना। उसके बाद यहाँ पर आपको लगभग 11 दिन का ब्रेक दिया गया है। 2 जनवरी को आपका जो है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का एग्ज़ाम है, तो आपको 11 दिन का ब्रेक मिलेगा। 2 जनवरी के बाद सीधे 6 जनवरी में आपका एग्ज़ाम है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। तो जिन बच्चों ने बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ले रखा है तो वो 2 जनवरी में देंगे। जिन बच्चों ने इन्वेंट्री मैनेजमेंट का पेपर ले रखा है तो वो बच्चे जो है 6 जनवरी को देंगे। अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो लास्ट टाइम पेपर हुआ था वो मैंने अपलोड कर रखा है, तो आप बीकॉम थर्ड सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट देखिएगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं 15 जनवरी में। तो 15 जनवरी में आपका पेपर होना है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। जो आपका को करिकुलर का कोर्स है ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़, ये आपका मॉर्निंग शिफ्ट में होगा सुबह 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक। क्योंकि ये पेपर आपका एमसीक्यूज़ बेस्ड है, 4 आपके ऑप्शन आएंगे, एक ऑप्शन आपको टिक करना होगा। तो आपका ये जो एमसीक्यूज़ बेस्ड पेपर होता है ये केवल 2 घंटे का ही होता है। आपको 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 के 100 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। आप मेरी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ के नाम से, तो अब तक 2 सेट आए हैं, वो मैंने दोनों अपलोड कर रखे हैं। इसमें ओरिजिनल बुकलेट और कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने अपलोड कर रखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और दूसरा पेपर का टाइमिंग जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि और पेपर आपके जो हैं वो 2 से 5 बजे तक होंगे, लेकिन जो ये वाला आपका एग्ज़ाम होगा वो सुबह 10 बजे से लेके 2 बजे तक होगा। आप इस पेपर का ज़रूर ध्यान रखें। उसके बाद अगर आपने माइनर सब्जेक्ट लिए हैं तो माइनर सब्जेक्ट में 17 जनवरी को पेपर होंगे। तो ये जितने भी माइनर सब्जेक्ट हैं जिनके आगे क्यू लिखा होता है, क्यू फॉर क्वालिफाइंग, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये आपके माइनर सब्जेक्ट के हैं। तो इन माइनर सब्जेक्ट का भी जो आपका एग्ज़ाम होगा वो भी आपका मॉर्निंग शिफ्ट में ही आपका होना है, 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक, क्योंकि ये डेस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम आपका होता है, तो इसलिए इसका 3 घंटे का टाइम होता है। तो जैसे बहुत सारे बच्चे जो इसमें योगा फॉर ऑल का पेपर लेते हैं, मेरे पास फंडामेंटल्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के 2-3 पेपर थे, वो अपलोडेड हैं। बाकी
इसमें जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट बीकॉम के ही पेपर हैं, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वही पेपर हैं, तो आप वो बीकॉम थर्ड सेमेस्टर उन 16 पेपर की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, है ना। अप्लाइड योगा का आप बच्चे प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उसमें है या नहीं, लेकिन इंडियन इकोनॉमी के 2-3 पेपर उसमें हैं, तो आप सभी बच्चों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है व्यूवर्स, तो प्लेलिस्ट देखिएगा। ये आपके 6 पेपर्स की डिटेल थी। जहाँ तक की बात है स्किल डेवलपमेंट के, तो ये आपके जो कॉलेज वाले होंगे पेपर, तो आपके टीचर्स ही पेपर बनाएंगे, जिसमें 60 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा और 40 नंबर का आपका रिटन पेपर होगा। स्किल वालों का नाम तो जरूर होगा आपके एडमिट कार्ड में, लेकिन वो आपके कॉलेज के टीचर्स ही वो आपका जो एग्ज़ाम है वो लेंगे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।